नमस्कार दोस्तों, जांगड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक आइडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे पास एक असेंबली आई है राजश्री की 858D। इसमें प्रॉब्लम बताई जा रही है कि ये ठंडी हवा देती है, यानी कूल एयर देती है और गर्म नहीं करती। चलो शुरू करते हैं आज की इस नई वीडियो। सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं डिस्प्ले किस प्रकार से दिखा रही है और क्या फॉल्ट है। टेम्परेचर से है, अभी इसका 0 है। हम इसको प्लस करते हैं। 400 से अधिक इसने टेम्परेचर कर रखा है। जो टेम्परेचर यहाँ पर आ नहीं रहा, तो ये टेम्परेचर 0 दिखा रहा है। तो उसके लिए तो हमको खोलनी पड़ेगी। राजश्री की असेंबली है। जिस तरह से क्विक 858 आती है, डी आती है, सेम इसी तरह से ये है। तो सबसे पहले चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हीट एलिमेंट होता है, हम उसकी वायरिंग को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो पीसीबी को खोल लेते हैं। इससे पहले हमने इसकी जो वीडियो है कंप्लीट वायरिंग, जो हैंडल होता है उसकी वायरिंग की बना कर डाल रखी है। काफ़ी लोगों के कॉल आती हैं, ये अलग अलग तरीके की फॉल्ट होते हैं, वो फ़ोन के द्वारा समझ में नहीं आता। कृपया बोलते हैं भाई लोग कि वीडियो बनाइए। थोड़ा वीडियो बनाने के लिए हमारे पास समय नहीं होता, तो आज कुछ आपके लिए समय निकाला है। लगभग क्विक 858D जो आती है बिल्कुल सेम वैसी पीसीबी है। और इसके हैंडल को भी हम खोल लेते हैं। इसके अंदर ब्लोअर फैन है 24 वोल्ट का। सबसे पहले तो हम इसका एलिमेंट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, ब्लैक और रेड एलिमेंट की। और दिखने से तो लग रहा है कि एलिमेंट बिल्कुल ओके है। इसको RX 100 पे कर देते हैं कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मीटर को। इसके अंदर एक तो रेड वायर हीटर का है, एक ब्लैक वायर है जिसके ऊपर ऑटो लिखा हुआ है। इसके अंदर ट्रांसपेरेंट एक कलर है वाइट।
तो इसको पीछे से खोलने की ज़रूरत नहीं थी, इसकी तो केवल हीटर में प्रॉब्लम है। फिर भी हम वायर की कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर वायर की कंटिन्यूटी ट्रांसमिट की 2 नंबर पे, क्या नंबर, 2 नंबर, सॉरी 3 नंबर है। ये कंटिन्यूटी आ चुकी है। और वाइट की देख लेते हैं। वाइट हमारा भी इस साइड से 3 नंबर है। ठीक है, वायर इसकी ओके है। और इसके एलिमेंट में प्रॉब्लम है, इसका एलिमेंट निकाल लेते हैं। दूर से कट रहा कुछ, हमने इसका हेलमेट निकाल दिया है। हेलमेट को हम माइका पेपर उससे बाहर निकाल लेते हैं। ये देख, इसका हेलमेट कई जगह से बर्न हो चुका है। इसका क्या रीज़न है उसका भी हम पता लगाएंगे। इसके अंदर 2 + 2 4 तार हैं। 2 तार तो इसकी हैं, आप देख रहे होंगे, हीटर की है, ये हीटर वाला, और 2 तार हीट सेंसर की हैं जो इसके अंदर लगा हुआ है पत्थर के अंदर। तो उसको चेकिंग टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला वही है। इस असेंबली में कोई फॉल्ट है या नहीं, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक 100 वाट का बल्ब लेते हैं और जो इसके हीटर के जो कनेक्शन है उसके ऊपर लगा देते हैं। एक तो हमारा ब्लैक है और एक रेड है, इसके ऊपर हम लगा देते हैं 100 वाट का बल्ब। जो हीटर के कनेक्शन थे उस पर हमने लगा दिया बल्ब। तो अब हम चेक करते हैं, इसका जो बल्ब है पूरी तरह से जग चुका है। आप देख रहे हो पूरी तरह जग चुका है, टेम्परेचर हमने दिखाया नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा हीटिंग सेंसर है, हमारी फैन है कम ज़्यादा हो रही है एयर, और लेकिन टेम्परेचर सेंस नहीं कर रहा। इसके लिए हम इसको गर्म करना पड़ेगा पत्थर को। आयरन से तो गर्म होने रहा, हम असेंबली के साथ इसको गर्म करेंगे। आप लोग देख रहे हैं टेम्परेचर अभी 0 दिखा रहा है। और ये देखिए इसके अंदर टेम्परेचर का सेंसर है। सबसे पहले तो हम इसको टेम्परेचर कम कर लेते हैं। 450 टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चलता है। 300 के आसपास जो टेम्परेचर हो जाता है वो काम करने के लिए बहुत बेटर होते हैं। जो भाई जितना हैवी सोल्डरिंग का काम करता है हार्ड का, तो उसको उसके हिसाब से मतलब टेम्परेचर सेट करना पड़ता है। हम यहाँ पर इसको 200 टेम्परेचर के आसपास सेट कर देंगे। तो फिर देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट रहता है, कि इसको हीट करने के बाद क्या दिखाता है। ये तो आपको केवल टेस्टिंग के लिए बताया जा रहा है कि इसका सेंसर काम कर रहा है या नहीं, और जो इसकी जो कंट्रोल सिस्टम है वो काम कर रहा है नहीं। तो उसके लिए हमने आपको 200 टेम्परेचर कर देते हैं। जब तक
ये आप देख रहे हो कि हमने इसका 200 टेम्परेचर सेट कर दिया है। हमने इसका 200 टेम्परेचर सेट कर दिया है 196। तो इसका 96 टेम्परेचर सेट करने के बाद में हम इसको हीट देखते हैं, इसके जो आगे सेंसर है उसको। और जब हमारा 196 हो जाता है तो इस तरह से देखो, आप देख रहे हैं ये देखो आप, इस तरह से काम करती है हमारी SMD। 196 टेम्परेचर ऑफ करने के बाद इस तरह से काम करेगी। और अब हम इसको, जो टेम्परेचर कम आता है तो हमारा एलिमेंट गर्म होने लगता है, यानी बल्ब जगने लगता है। और जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारा सेंसर काम करता है और इसको ऑफ कराता है। ओके, तो इससे हमारा तो ये फाइनल हो चुका है कि हमारा जो फॉल्ट है कि कस्टमर ने जो ओवर हीट की थी, 400 से ज़्यादा टेम्परेचर पर ले जाकर यूज किया था, उसके कारण इसका एलिमेंट ख़राब हुआ है। तो और बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर इसके अंदर ट्रैक लगा होता है BTA 16, BTA 12, जो ट्रैक लगा था BTB 12, BTB 16 होता है, जो भी वो ट्रैक अगर शॉर्ट भी हो जाता है, या हमकी इसमें कपलर IC होती है 30-31, अगर वो शॉर्ट हो जाती है तो ये इस तरह से हम कंट्रोल सिस्टम चेक करते हैं ना, टेम्परेचर दे के। जैसे आप टेम्परेचर दिया तो इसने कट मार दिया। अब जो हम दूर करते हैं 195-96 से कम आता है तो हमारा बल्ब चसने लगता है, यानी हीट होना शुरू हो जाता है। जब हमारा टेम्परेचर फालतू होता है तो ये इस तरह से काम करता है, इसमें ये प्रोग्रामिंग होता है। ये अब हमने 196 पर सेटिंग की थी। तो दोस्तों फिर अब हम इसको आपको आगे करके दिखा देंगे। अब हम इसकी सेटिंग कर देते हैं। अब हो गई 230 के आसपास। अब टेम्परेचर 200 हो गया, 230 होते ही बंद हो चुका है। इस तरह से पल्सिंग ऑन ऑफ का काम करेगा। 230 से अधिक टेम्परेचर होते ही ये बंद हो जाता है। देखिए 230-32 से। जब इसका टेम्परेचर कम होगा हमारे एयर के थ्रू तो अपने आप अपने आप हीट होना शुरू हो जाता है। ये इसका चेकिंग करने की तरीका है। आशा करते हैं कि हमने जो आपको टेक्निक बताई है बिल्कुल इजी और सरल, बिल्कुल देसी या लोकल कह सकता है, लोकल भाषा में आपको बताई है कि जो हमारी डेमो है टेस्टिंग का, आपने देखा होगा बिल्कुल इजी और आसानी से आपका पूरी जो बोर्ड है ये चेक हो चुका है। अब इसके बाद अब इसके अंदर केवल हीटर डालना शेष रह चुका है। और कई बार क्या होता है, मार्केट में सेम तरह का हीटर नहीं मिलता तो उसकी भी प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर 4 तार का एलिमेंट है, अगर आप कैसा भी लगाओगे वो सभी चलेगा। लेकिन हमको तो यहाँ पर मार्केट में बिल्कुल सेम ऐसा हीटर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो इसके सेंसर जो हीटर है, इसके अंदर सेंसर है, इसके अंदर लगा हुआ है हीट सेंसर, इसके अंदर होता है पाइप के अंदर बीच आगे से, वो इसको सेंस करके कट ऑफ कराता है। अगर इसकी मैचिंग भी नहीं होगी तो आपको दिक्कत आ सकती है। और टेस्टिंग करने का हमने आपको बता दें कि जो ओरिजिनल है आपका वाला फेंकना नहीं होता, सबसे आपको रख लेना है। सबसे पहले तो टेस्टिंग का काम आएगा। उसके बाद अगर हम नया हीटर लगाते हैं, अगर बाई चांस उसके सेंसर में कुछ थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की दिक्कत आती है तो इसके अंदर का सेंसर है हीटर का, या तो वो लगाना पड़ सकता है, या फिर आपको थोड़ा टेम्परेचर की सेंस है वो थोड़ा आपको समझनी पड़ेगी कितना टेम्परेचर पर कितना हीट हो रहा है। तो इसमें ज़्यादातर फॉल्ट आपने देखा कि फॉल्ट तो अब तो केवल एक अकेला इस हीटर का है, लेकिन इसके अंदर जो ट्रैक लगा हुआ है
ये जो कनेक्शन वायर है उसके पास BTA 136, BTA 12 या ये शॉर्ट होने के कारण ये एलिमेंट ओवर हीट होकर मेल्ट होता है, या फिर इसके अंदर कपलर आइस लगी हुई है सफ़ेद MOS 3021, या फिर और भी नंबर है 3041 भी है, उसकी जगह आप 3021 भी लगा सकते हो, बिल्कुल सेम काम करेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें ये थोड़ी सी ये टेस्टिंग का तरीका था, वो हमको आप लोगों को नहीं बताया था, इसलिए हमने आज ये नई वीडियो बनाई है। और बहुत से भाइयों का फ़ोन आता था कि हमने सर इसके अंदर हीटर डाल दिया है, डालने के बाद भी वही ओवर हीट होकर प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए हमें कॉल करके बताते हैं कि आप ये बिट ट्रैक चेक कीजिए, शॉर्ट हो सकता है, कपलर आइसी शॉर्ट हो सकती है। तो अब आपको टेस्टिंग का तरीका आपके सामने लाइव दिखाया है, तो लाइक तो बनता ही है और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो आगे की नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें जांगड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक आइडिया यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।